हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को कवर करना शुरू किया, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। इसके बाद कुछ वीडियोस पहले से ही मैंने बोला था उस एनर्जी के लेक्चर में कि वर्क एनर्जी पावर और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, और साथ में कौन सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वीडियोस को वहां पे अरेंज कर दिया गया है। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे? पावर पे। पावर बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत हम लोगों को कंसाइज वे में आना है। फिर भी हाँ, क्योंकि टॉपिक छूटता तो हम लोग एक लेक्चर छोटा सा पावर पे अपना देखेंगे, ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं, बात करते हैं पावर की कि पावर क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज पावर, तो पावर जो होती है हमारी, पावर आ रहा है? सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। पावर क्या होती है? पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। इसका मतलब जो पावर है वो क्या है? W/T। ठीक। अगर पावर W/T है तो W माने वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और ये कौन है नीचे बैठा? टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या हो गया? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को ही हम लोग एसआई सिस्टम में क्या कहते हैं? वाट। तो वाट क्या है? पावर की एसआई यूनिट है। और इसी पावर की एक कॉमर्शियल यूनिट भी होती है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। क्या होती है? ये होती है हॉर्स पावर। क्या होती? हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या होता है? 746 ऑफ वाट्स। ठीक। 746 क्या होते हैं? वाट होते हैं। इसके अलावा हम लोग यूनिट्स में यूज कर सकते हैं क्या? किलोवाट, जिसको क्या कहते हैं? 1000 ऑफ वाट्स। मेगावाट, मेगावाट का मतलब 10⁶ ऑफ वाट। ठीक। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये एकदम बेसिक बात है जो हम लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते ही हैं। अगर इस पे बात करें हम लोग तो ये बात हम लोग जानते ही हैं। अब बात आ गई कि एवरेज पावर जो होती है, एवरेज पावर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? P=W/T। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो ये क्या होता है? P=dW/dt, माने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो वर्क है उसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग को क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। और ये कहलाएगी कौन सी पावर? इंस्टेंटेनियस पावर। और हम लोग को पता है एक बात, क्या पता है हम लोग को? हम लोग को पता है कि जो dw होता है वो कौन होता है? F.ds। और नीचे कौन बैठा? dt। फिर हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बनता है? हमारा वेलोसिटी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा F.v, माने जो पावर है वो F.v भी हो रही है। ठीक। और अगर दोनों के बीच का एंगल F और V, माने फोर्स और वेलोसिटी जो दो वेक्टर है इनके बीच का एंगल अगर क्या है? 90 डिग्री है, cos 90, तो पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। माने अगर थीटा की वैल्यू कितनी है दोनों के बीच में? 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। और इफ थीटा इक्वल्स टू हो जाए जीरो, तो F.v cos जीरो, तो P जो हो जाएगा क्या होगा? Fv। तो अगर कोई बोले कि लीनियर मोशन है, सीधे सीधे चल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वेलोसिटी सीधे सीधे आती आ रही, मतलब इधर उधर नहीं भागना है, तो हम लोग जनरल फॉर्म में F.v को P=F b v भी कह सकते हैं। P=F v भी
कह सकते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ जरा आगे। तो अगर एफ वी कह सकता है तो एक बात बताओ, ध्यान से देखते रहो कि P इक्वल्स टू अगर एफ वी है सिंस, तो तुम इसका मतलब कह रहे हो कि F तो फोर्स है, फोर्स तो तुम कहते हो कि एम ए होता है। फोर्स क्या होता है? F इक्वल्स टू एम ए। और अगर ये A है तो A क्या होता है? A होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज V एंड व्हाट इज दिस? दिस इज P। अब हमने इसको किया एक तरफ तो ये बना v dv, इन दोनों को एक तरफ कर लिया, इस dt को भेजा पावर के पास तो ये हो गया p dt, m को भेजा नीचे तो ये आ गया m। बोलो कोई कष्ट दुख दर्द नहीं। अब हम लोग लेने वाले हैं इंटीग्रल। क्या लेने वाले हैं? इंटीग्रल लेने वाले हैं। तो टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लिया हम लोगों ने? इंटीग्रल ले लिया। तो इंटीग्रल कैसे लोगे? ये बन गया v dv, और p बाई एम कॉन्स्टेंट है तो ये कौन है? dt, ठीक। चलो, तो अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v की पावर कितनी है? 1, और हमें पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v की पावर 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, बगल में कौन बैठा? p बाई एम डी टी। तो p बाई एम और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, ठीक। तो इसका मतलब कि ये 2 कहाँ गया? यहाँ पे। तो v स्क्वायर इक्वल टू आया p t अपॉन m, और ऊपर कौन आया? 2। और अगर केवल v की बात करें तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? p t अपॉन m के ऊपर चढ़ेगा अंडर रूट। तो ये वेलोसिटी है कब की? अगर कोई मान लो कोई मशीन कांस्टेंट पावर लगा रही, मान लो कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कार है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी कितने टाइम में कितनी अचीव कर रही है अगर कोई कांस्टेंट पावर उसको लगातार डिलीवर करी जा रही है तो, ठीक। इस बात को ध्यान देंगे। अब मान लो तुमसे कहे कि ये कांस्टेंट पावर तुम लगा रहे हो, और कांस्टेंट पावर लगाने की वजह से जो पोजीशन में चेंज है, माने जो पोजीशन आ गई, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, वो कितना होगा? तो हमें पता है कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है dv बाई dt, dv बाई dt। तो हमने अब इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हमने लिखा d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट 2p अपॉन m और t, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि अंडर रूट अगर हटा के लिखें तो तुम इसको लिखोगे ऐसे कि d बाई डी टी ऑफ 2p अपॉन m को अलग कर लिया हमने, 2p अपॉन m को ऐसे अलग कर लो, और t की पावर 1/2 ऐसे इसको अलग कर लो, ठीक। अरे यार, अरे वज्र गलत कर दिया हम लोगों ने, बहुत भीषण गलत। नो 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 नो, कहाँ चले गए? चलो वंस मोर वापस आ जाओ। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है कि वेलोसिटी होती है ds बाई डी टी। कहाँ चले गए थे हम लोग? बहुत उल्टे डायरेक्शन में चले गए थे। वेलोसिटी क्या होती है? ds बाई डी टी। तो ds क्या हो जाएगा? यहाँ से ds हो जाएगा v डी टी। ds क्या हो जाएगा? v डी टी। और v की वैल्यू हमें पता है कौन है? ये ले आओ उठा के। वही तो हमने कहा, ये क्या भावुकता हो गई भाई, ज्यादा भावुक हो गए थे। v की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2p t बाई m, और बगल में कौन बैठा? dt। तो हमने क्या किया? हमने इसको लिखा कि ये ds इतना हो चुका है, दोनों तरफ देखो सिंगल सिंगल वेरिएबल आ गए, तो इंटीग्रल ले लिया। टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल लिया भाई हम लोगों ने। जब दोनों तरफ इंटीग्रल लिया तो इसको लिखा ds। ध्यान से देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? t। इसका मतलब t को छोड़ के बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। t को छोड़ के बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। खींच के निकाल लो बाहर। देखा कभी कभी छोटे छोटे में ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, कितना गजब उल्टा लिख दिया था अभी।
और ये टी की पावर कितनी होगी 1/2 dt, और इसका क्या लेना है इंटीग्रल। अंडर रूट को हम लोग क्या ले सकते हैं टी की पावर 1/2। तो ds क्या बना s, ये बना अंडर रूट 2pm, और टी की पावर 1/2 माने इंटीग्रल क्या होगा टी की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। तो इस 2 को पलटी मरवाओ ऊपर, तो ये क्या हो गया 2/3 अंदर 2p/m, और t की पावर 3/2। 2 की पावर कितनी हो गई 3/2। और अगर इसको हम लोग अंदर सेट करें तो 2 जाएगा अंदर 4, तो 4 2 क्या हो गया 8, और 3 जाएगा अंदर तो 9m, और t की पावर 3/2। तो ध्यान से देखो, ऐसा क्वेश्चन तुमसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि अगर किसी ऑटोमोबाइल को कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहे हैं जिसका मास m है, कांस्टेंट पावर की वैल्यू p है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी दिखाएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये सब कांस्टेंट अगर है तो डिस्प्लेसमेंट की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो t की पावर 3/2 के साथ जा रही है। ठीक, ऐसे ही मानो पूछे कि वेलोसिटी क्या प्रोपोर्शनैलिटी दिखाएगा, तो वेलोसिटी देखो टाइम के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा, अंडर रूट लगा है, इसका मतलब टी की पावर कितनी है 1/2। ठीक है, माने वेलोसिटी जो प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है वो टी की पावर 1/2 के साथ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट जो प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहा है वो टी की पावर 3/2 के साथ जा रही है। ठीक, तो ये हम लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि अगर वेलोसिटी है, कांस्टेंट पावर का केस है, कांस्टेंट पावर, तो वेलोसिटी जो होगी टाइम की कितनी होगी 1/2, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का कितना होगा 3/2 टाइम से 3/2 पावर के साथ क्या करेगा प्रोपोर्शनैलिटी को शो करेगा। मान लो आ जाए कि शो करके दिखा दो, तो हम कहेंगे लो, क्यों हमें पता है सिंस वी नो दैट P इक्वल्स टू एफ वी, और उसी से हम लोगों ने F को लिखा ए क्या होता है dv/dt। यहां से हमने क्या किया v और dv, क्योंकि एक प्रजाति के हैं एक तरफ किया, बाकी सबको किया एक तरफ, तो dt माने जिसके साथ d लगा है वेरिएबल वो है, तो t वेरिएबल है, तो इसका मतलब p/m क्या है कांस्टेंट है। दोनों तरफ इंटीग्रल लगा दिया, इंटीग्रल किस पे लगाएंगे वेरिएबल पे लगाएंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और v की पावर 1 है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो v की पावर 1+1 माने v की पावर 2 डिवाइड बाय 2, और ये क्या हो गया p/m dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो ये 2 गया ऊपर, अंडर रूट लगा दिया। अब इसके बाद हमें पता था कि सिंस v इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता करनी है तो उस समय का जो डिस्प्लेसमेंट था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी वहां पे। ठीक, और तुम ले आए यहाँ पे, अभी हम लोगों ने ब्लेंडर कर दिया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी, और इसको लेके आए दोबारा इंटीग्रेट किया, हमने v की वैल्यू जो यहाँ निकाली थी उसको यहाँ रखा, अंडर रूट 2p/m कांस्टेंट है खींच के निकाल लिया बाहर, वेरिएबल कौन है t, तो अंडर रूट टी को उधर किया, अंडर रूट टी माने t की पावर 1/2, और ये आ गया t की पावर 3/2, 3/2 माने पलट दिया 2/3, 2 को अंदर फेंका तो क्या हो गया 8, 3 अंदर गया तो 9, और ये क्या है t की पावर 3/2। ठीक, तो ये हो गई तुम्हारी पावर की बात। अब मान लो कोई तुमसे कहे कि कोई मशीन है जो किसी 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 25 मीटर की हाइट पे उठा रही है इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में, तो तुमसे कह रहा है पावर बताओ। तो पावर तुम्हें पता है कि पावर क्या होती, पावर क्या होती है, पावर होती है W/T। W क्या है एनर्जी है, वर्क क्या होता है वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर वर्क एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठाएंगे तो ध्यान रखेंगे उस समय जो एनर्जी बोलेंगे वो क्या होगी mgh। तो P इक्वल्स टू m कितना है 1000, g की वैल्यू कितनी होती 10, h कितना दिया है 25 अपॉन t कितना दिया है 20, जीरो जीरो क्या हो गई सफाई, तो कितना हो गया P इक्वल्स टू 25 1 2 3 अपॉन 2, तो कितना होगा 25,000 का आधा करना है तो कितना हो जाएगा 12,500 वाट। ठीक,
ये आ जाएगी तुम्हारी पावर। ऐसे ही मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दे तुमको कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया है वो है 100 न्यूटन का, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है वो है 4t² प्लस 3t। ठीक, तुमसे कह रहा कि पावर बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो तुमने कहा अच्छा, बड़ा बेहतरीन सवाल एकदम नचा के दिया है, तो कहेंगे आओ ले आओ मैदान में। तो तुमने कहा कि F जो है 100 न्यूटन है, S 4t² प्लस 3t। तुमने कहा कि यार हमें तो पता है कि पावर जो होती है वो F इंटू वी होती, ये बात जानते हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि F तो 100 न्यूटन है लेकिन V पता ही नहीं है, और V क्या होता है ds/dt। तो क्या कर दोगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुम्हें मिलेगी कौन, वेलोसिटी। करो, d/dt ऑफ s, व्हाट इज s, 4t² प्लस 3t। डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 2 आएगा आगे, तो ये कितना बना 100, 4 टू जा 8t प्लस 3, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन क्या होता 1। अब पूछ रहा किस पे, एट 2 सेकेंड, तो क्या कर दोगे, यहाँ रख दोगे 2, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस 3, 16 3 19, 1900। ये क्या हो गया, वाट कौन, पावर। बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा इसमें किसी को होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई पावर का एक और पैटर्न। मान लो कि तुमसे कहता कि चलो एक काम करो कि एक फोर्स जो है वो लगा दिया 3i कैप प्लस 2 2j कैप प्लस 4k कैप का, और इससे जो वेलोसिटी आई वो आ गई 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, तो पावर बताओ, तुरंत कितना सस्ता मजबूत एवं टिकाऊ सवाल है ये। पावर क्या होता है, एफ डॉट वी। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सीधे सीधे आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। अच्छा, ये किस में है, इन न्यूटन्स, और ये किस में है, इन मीटर पर सेकेंड। तो जो पावर होगी और जो फोर्स है और वेलोसिटी का क्या करो, डॉट प्रोडक्ट लो, तो 4 3 जा 12, 2 2 जा -4, 4 7 जा 28, तो 12 और 28 40 में से 4 गवा 36 वाट। तो पी इक्वल टू कितना आ गया, 36 ऑफ वाट्स। ठीक, 36 वाट्स क्या आ गई तुम्हारी पावर जनरेट हो गई, कि इतनी पावर लगे रहा होगा इस फोर्स की वजह से, तब ये इस तरीके से खिसक रही होगी तुम्हारी कोई भी चीज। ठीक, चलो, अब तुमसे क्वेश्चन फिर से कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगा, एक ऑब्जेक्ट था जिसकी वेलोसिटी पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड, इस पे फोर्स कोई लगा दिया, और फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि इसका मास है 2 किलोग्राम। मास कितना है, 2 किलोग्राम है। यही पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे, ये यहां से यहां पहुंच गया इन 5 सेकेंड्स। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट था 2 किलोग्राम का जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तुमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से वो 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अचीव कर लिया है, 20 मीटर पर सेकंड। तुमसे कह रहा कि पावर बताओ। तुमने कहा यार ये तो बड़ा नचाऊ सवाल है, तो तुम कहोगे अब कैसे नाचा जाए। तो अब नाचने का क्या पैटर्न है, देखो, हमें पता है कि P बराबर क्या होता है भाई, W/T। बोलो, P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T। अब तुम कहोगे यार W तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैं क्या करूं, टाइम पता है कि 5 सेकेंड है। तो हम लोग को एक बात याद होनी चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा है इस लेक्चर के पहले,
जो अरेंज्ड वीडियोस है उसमें तुम देखोगे, तुमने एक थ्योरम पढ़ी जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो तुमने पढ़ी तो तुमने क्या पढ़ा कि change in kinetic energy of an object is always equals to the external work done by the force, या किसी work done by the external force। तो W क्या हो जाएगा, के एफ माइनस के आई अपॉन टी, बोलो। और के एफ क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और के आई क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, अपॉन में कौन है, टी। चलो हाफ को ले लो पहले कॉमन, किनारे खींच लाओ, और m को भी ले लो कॉमन, m तो 2 था, 2 रख दी वैल्यू। या चलो एक बार, चलो खींच रखो, m को खींचा बाहर, ये हो गया 2, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में कौन है, t। m की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2, v कितना था 20, 20 का स्क्वायर माइनस u कितना था 10, 10 का स्क्वायर अपॉन t कितना है 5। तो ये सेवा समाप्त हो गई इनकी। ये कितना हो गया 400 माइनस 100 अपॉन 3, कितना आया 300 डिवाइड बाय सॉरी 5, ये कौन था 5, तो कितना आया 60 वाट, पावर कितनी आ गई 60 वाट। ठीक, माने तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस लेवल पे लेके जा रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट से सवाल आएगा। ठीक है, अच्छा देखो एक ऐसे पूछेगा कि किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। बच्चा ऐसे देखता के डब्ल्यू, किलोवाट पे ही लगा देता पावर, बिल्कुल नहीं, ध्यान दो। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक, और जो अपना 1 के डब्ल्यू एच है, माने 1 किलोवाट आवर है, ये जूल में होता है 3.6 इंटू 10⁶ ऑफ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ ऑफ जूल्स क्या होता है, के डब्ल्यू एच। और इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड, माने कि इसी को के डब्ल्यू एच की जगह बी ओ टी भी कहते हैं। और यही होता है जिसको हम लोग घर में कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली का बिल आ गया, व्हाट इज द यूनिट, यही यूनिट होती है, वो क्या होती है, के डब्ल्यू एच। ठीक, समझ आ गए। तो मान लो कि, क्या मान लो, ठीक है, ये हो गई कहानी इसकी खत्म। और जब तुम लोग क्लास 10th में तो तुमने पढ़ा कि P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पर यूनिट टाइम, माने ऊपर एनर्जी नीचे टाइम होनी चाहिए, बात खत्म, सीधी सी बात इतनी है। और वर्क भी क्या है, एनर्जी है, इसीलिए क्या बन रहा, पावर। तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा, E बाई टी, वहां कहता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर, और यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफाइंड एज पावर। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात क्या थी, कि सिंपल सी बात कि एवरेज पावर क्या होती है, पी कोश डब्ल्यू बाई टी, इंस्टेंटेनियस पावर होती है डी डब्ल्यू बाई डी टी, जिसको हम लोग एफ डॉट वी भी कहते हैं। जरूरत पड़ने पे इंस्टेंटेनियस पावर ही पावर है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, न्यूमेरिकल लगाते समय सब सेम है। ठीक, एफ डॉट वी, अगर कोई वेलोसिटी की बात कर ले कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी अगर कांस्टेंट पावर लगा रहे हो तो कितनी होती है टाइम के साथ, तो कितनी होगी 1/2, डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनलिटी कितनी होगी, टी की पावर 3/2। एकदम ध्यान से रखना, एमसीक्यू पूछे जाने वाले अच्छे सवाल है, केवल क्लास में नहीं भविष्य में भी काम आएंगे। जो भी तुम्हारे आगे आने वाले एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी तुम्हें देना है, वहां पे इस तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर यहाँ एकेडमिक क्लास माने बोर्ड की क्लास में पता रहेंगे तो वहां तुम्हें तैयारी करने में मजा आएगा। ठीक, और अगर ये सब बातें तुम्हें पढ़नी है तो तुम्हें कम से कम 9th क्लास का जो वर्क एनर्जी पावर है और ग्रेविटेशन है, फोर्स है, लॉज ऑफ मोशन है, मोशन चैप्टर है, ये जो शुरुआत के 4 चैप्टर है ये तुम्हें आने चाहिए। अब तुम्हें बेसिक आता नहीं है और फिर तुम चिल्लाओगे कि यार ये, अरे वो नहीं समझ में आया, कैसे आएगा, तुम्हें बेसिक नहीं पता, तुम्हें कैसे आएगा, सोचने वाली बात है ना। इसको सोचो पहले, फिर आओ आगे। एक बार
अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये दिक्कत हो रही है, 11th पढ़ने से पहले अगर तुम्हें ऐसा लग रहा कि दिक्कत हो रही, या 11th पढ़ रहे हो तब भी तुम्हें लग रहा कि यार कुछ समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, कहीं भी, चाहे तुम कहीं के स्टूडेंट हो चाहे तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुम तुरंत एक बार 9th क्लास के लेक्चर्स को उठाओ या 9th क्लास की बुक उठाओ, लेक्चर गया, उठाओ क्या, बुक, और एक तरफ से टेक्स्ट बुक पढ़ो, सबसे पहले मोशन, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, उसके बाद आओ यहाँ, देखो तुम्हें सब समझ में आएगा और सारे चैप्टर लाइन से बैठे 11th में। ठीक है, तो बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, हवा में जीने की जरूरत नहीं है किसी को भी। तो ये हो गया तुम्हारा ये, हमें पता है कि यूनिट क्या होती है, कॉमर्शियल यूनिट हॉर्स पावर, KWH किसकी यूनिट है, एनर्जी की, जिसको हम लोग BOT भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड। ठीक, और किलोवाट या मेगावाट हम लोग देखते हैं कि जो बड़े बड़े अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं या AC होते हैं, उनकी जो पावर्स होती है किलोवाट पे होती है, जबकि जब हम लोग बात करते हैं किसी इलेक्ट्रिक्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक जनरेशंस होते हैं, जहाँ पे जो भी पावर प्लांट्स है अपने, वहां पे पावर्स को किसमें डिनोट करते हैं हम लोग कि मेगा, इतने मेगावाट पावर क्या करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट कर रहा है। ऐसा हम लोगों ने सबने सुना है, ये बहुत कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं होगा इसको। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पावर की कहानी। और हो सकता है कि तुमने कुछ ऐसा कभी सुना हो, वाट आवर डे अपॉन 1000। ठीक, और ये क्या होता है, किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स, माने कभी बिजली का बिल पूछे तो इसका रोल भी किसके साथ है, पावर के साथ है। मान लो तुमसे कहता कि कोई, मान लो तुम्हारे पास एक फैन है, शॉर्टकट में देखो, एक फैन है जो 50 वाट का है, दिन में 20 घंटे चलता है, 20 आवर, तो अप्रैल 2025 में इसका कितना बिजली का बिल आया होगा, अगर रेट ऑफ यूनिट है कितनी, 10 कर देते हैं, 10 रुपए पर यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है, वाट कितनी है 50, और आवर कितने चल रहा है डेली, 20 आवर, गर्मी बहुत है, और डे कितने हैं, अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30, अपॉन कितना, 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10 और इंटू 30, 30 यूनिट हुआ, और एक यूनिट का रेट कितना है, 10 रुपए, तो देयर फोर कॉस्ट कितनी आएगी, रेट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, रेट कितना है 10, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है 30, तो बिल कितने आएगा, 300 रुपये काड़ी, 300 रुपया का बिल तुम्हारा वहां पे आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। मान लो कह देता कि फरवरी ऑफ 2024, तो फरवरी ऑफ 2024 में दिन कितने होते हैं, 29, जो भी लीप ईयर होगा दिन कितने होंगे, 29 दिन पहचानना है। मान लो कह देता कि दिसंबर ऑफ एनी ईयर, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना, तो उसको लगा दोगे, दिसंबर 31 ही दिन होता है ना, उसको लगाओगे और मामला क्या कर दोगे, सेट। ठीक, तो कोई भी इस तरीके का सवाल आवे, मान लो कह देता कि फाइंड द बिल ऑफ जुलाई एंड अगस्त, तो 32 को तुम वहां पे कंसीडर कर लेते, और अगर मान लो नंबर ऑफ यूनिट पहले से दिया होता, वाट पूछ लेता, पावर पूछ लेता, तो ये कब पता चलेगा, जब पावर की बात हो रही होगी। ठीक है, तो ये हो गई पावर की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लाएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। कोलिजन दो टाइप के पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक में इलास्टिक कोलिजन और एक लेक्चर में इनइलास्टिक कोलिजन, जिससे कोई एक लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, रिवाइज जरूर करते रहो, बिना रिवीजन किए कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।